हेलो गेटिस फ्रेंड्स, दिस इज ए न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू कि आपके लिए मुंबई में एमआरबीसी में रिक्रूटमेंट आया हुआ है 2026 का। ये रिक्रूटमेंट इलेक्ट्रिकल और सिविल के इंजीनियर्स के लिए आया हुआ है और यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसी आई है, यानी कि पोस्ट आपको प्रोजेक्ट इंजीनियर का दिया जा रहा है। मैं आपको डिटेल में ये बताऊंगा कि सैलरी का डिटेल्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एज लिमिट आपको क्या बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये गेट जो अपेयर हो चुके हैं ऑलरेडी, जिनके पास एक गेट स्कोर है 2023 का, 2024 का और 2025 का, सिविल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। कंप्लीट डिटेल में हम लोग डाइव इन करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लानिंग किया है ताकि आप ना अपने प्रिपरेशन का एक बार असेसमेंट कर सके। दैट इज नथिंग बट ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर गेट 2026। ये लास्ट चांस है आप सबके लिए कि टेस्ट योर रियल प्रिपरेशन का लेवल आप चेक कर सकते हैं, जहां पे फुल सिलेबस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट गेट 2026 के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। डेट आप लिख लीजिए 25 ऑफ जनवरी 9:30 AM एंड 2:30 PM को ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट होगा। यहां पे आपको पूरा सिलेबस पूछा जाएगा जिसका वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा। इंस्टेंट ऑल इंडिया रैंक प्रिडिक्शन यहां पे हो जाएगा और लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन बाय टॉप एजुकेटर्स आपको दिया जाने वाला है। और एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे टॉप 25 रैंकर्स को गेट फ्री प्लस कोर्स का एक्सेस मिलेगा टिल गेट एग्जाम तक। इसमें एनरोलमेंट बिल्कुल फ्री है। तो आप अभी जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। एनरोलमेंट कीजिए, अपना असेसमेंट कीजिए एक नेक्स्ट लेवल पे अन अकेडमी के ऑल इंडिया मॉक टेस्ट से। ठीक है, तो अब चले जाते हैं हम वहां पे जहां पे वैकेंसी डिटेल में बताया जा रहा है। इसको हम इंग्लिश में थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पे डिटेल में है। ये आप देख सकते हैं मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जो कि एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर पे आता है। यहाँ पे जो एमआरबीसी में जो वैकेंसी आई है वो सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए आई हुई है। और आपको मैं बता दूं कि जो सैलरी आपको दी जा रही है वो अच्छा खासा है। डेट इज 40,000 से लेके 1,40,000 का पे स्केल आपको दिया जा रहा है। लेकिन छोटी सी बात, एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है लेकिन अच्छी वैकेंसी है। गेट स्कोर जो जिनके पास है 2023, 2024 और 2025 का, वो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल में लेके जाता हूँ। डिटेल वैकेंसी ऐसा है कि प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल में 16 वैकेंसी है, प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 9 वैकेंसी है, जिसमें कैटेगरी वाइज डिटेल यहाँ पे दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड इन गेट 2023, 2024, 2025, यानी कि इनके जो हायर स्कोर होगा वो तो ऑलरेडी फिल्टर आउट हो गए होंगे, वो पीएसयू और आईटी में चले गए होंगे। लेकिन आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपका मीडियम है, लो गेट स्कोर है, तब भी आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी खुल सकती है। बस आपको एक ट्राई करना है। प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल के लिए आपको क्या चाहिए? बीई बीटेक सिविल इंजीनियर चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 60% मार्क्स आपको चाहिए। सिमिलरली प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी आपको बीई बीटेक विद 60% मार्क्स आपको चाहिए। अपर एज लिमिट 30 दिया गया है और बाकी सारी चीजें जो है वो रिलैक्सेशन जैसे कि रिजर्व कैटेगरी को दिया जाता है, यहां पे भी दिया गया। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? जो आपके पास गेट का स्कोर है वो गेट के स्कोर से आपका होगा और उसके बाद आपके लिए इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करके आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है। तो दो ही लेवल है, एक आपके पास गेट स्कोर आउट ऑफ 100 जो है वो 80 का वेटेज, 80% उसका है और बाकी पर्सनल इंटरव्यू का 20% यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे जो भी चीजें आप यहाँ पे फाइनली देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। The selected candidates will be placed in IDA equivalent। इवन ग्रेड आपको मिलेगा 40,000 से लेके 1,40,000 का ग्रेड पे दिया जाएगा और उसके आपके पास एक पेड बेसिक पे होगा 40,000 का। उसमें डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंसेस आपको दिया जाएगा, कैफेटेरिया का अलाउंसेस दिया जाएगा एंड अदर अलाउंसेस जैसे मेडिकल फैसिलिटीज आपको दिया जाएगा। लीव एज पर द पॉलिसी एंड कॉर्पोरेशन। इसलिए मैं बोला एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये प्रोजेक्ट का टेन्योर जो है वो 5 इयर्स के लिए है, लेकिन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनको सर्व किया जाएगा कॉर्पोरेशन से एटलीस्ट 2 इयर्स फॉर ईच। एंड उसके बाद अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं सही तरीके से तो ये जो है वो चीजें आगे भी बढ़ाई जा सकती है, ये भी लिखा हुआ है। तो आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए यहाँ पे गेट 2023, 2024 और 2025 का एडमिट कार्ड प्लस स्कोर कार्ड, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का मार्कशीट, पीजी मार्कशीट अगर है तो एसएससी मार्कशीट, आप अगर वो पीजी के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं, एसएससी मतलब 10-12 का मार्कशीट। उसके बाद आईडी प्रूफ आपको चाहिए। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का लेटर चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको चाहिए।
ठीक है, द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय मेल इज, यहाँ पे आपको मेल से सबमिट करना है एप्लीकेशन, और ये जो डेट दिखाया गया है वो 10 फरवरी 2026 का है। तो ये इंस्ट्रक्शन है, काफी सारी चीजें यहाँ पे दी गई है, सारा इंस्ट्रक्शंस आप एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पे अप्लाई करने में कोई दिक्कत ना हो। इससे रिलेटेड जो भी चीज है वो सारी चीजें आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, है ना। और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते हुए आगे बढ़ता हूं, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको डाउनलोड करना है, इसको आपको फिल करना है और उसके बाद मेल के थ्रू भेजना है। यहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है, जैसे कि एक नॉर्मल फॉर्म में होता है कि आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और बाकी सारी चीजें, परमानेंट एड्रेस, करेंट एड्रेस, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीजें आपके पूरा टेस्टिमोनियल यहाँ पे आपको लगाना है। डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन में साइन करना है, यहाँ पे देखिए सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, और इसको भेज देना है। उसके अलावा जो अलग अलग ओबीसी के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपका क्या होगा, ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे ये वाला थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। डेफिनेटली आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, सो राइट नाउ इतना ही है आपके लिए। और आपको एक बात बता दूं कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में अपेयर जरूर होना, ताकि आप अपना असेसमेंट बहुत अच्छे से कर सके। और ये वैकेंसी अगर आप फिल कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।